हेलो गाइस। तो रात को बज रहे हैं 12:15 और यहाँ पे मेरा डॉगी सो रखा है और यहाँ पे मेरा भैया सो रखा है और ये रहे कान्हा जी और ये रहे मेरे यादव जी। तो गाइस मुझे नींद नहीं आ रही है और नींद ना आने का कारण भी कुछ है। तो गाइस नींद ना आने का कारण भी है कि सब लोग सो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, नींद नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही कि कल जो है मेरे घर पे बैंक वाले भी आ रहे हैं और मैं इतनी बुरी तरीके से फंस गई हूँ कि मुझे इतनी टेंशन हो रही कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी रात को सब लोग सोते हैं और मुझे नींद नहीं आती है और नींद ना आने का कारण यही है कि जब इंसान के सिर पे ना टेंशन आ जाती है ना और उस इंसान को समझने वाला कोई नहीं होता ना, तभी होता है तकलीफ़। तो मेरी टेंशन यही है कि मेरे पे टेंशन बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी है और बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाना लिखाना और इतना कुछ टेंशन है दिमाग में, मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं खुद भी बड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि आज पति नहीं है ना। अगर वो होते ना तो शायद मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है। थोड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती, थोड़ी मेरे ऊपर होती तो बात बनती थी। लेकिन आज मैं इस भंवर में फंस गई हूँ कि ना मैं अपने बारे में कोई डिसीजन ले पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं ऐसी कदर फंस गई हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस छत को बचाऊं, जो ये मेरे सिर पे छत है, मैं इसको बचाऊं या इन बच्चों के लिए कुछ करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं घर को लेके बहुत टेंशन में हूँ और इतनी सारी जिम्मेदारी है, इतनी सारी टेंशन है। मैं इन्हीं में उलझ गई हूँ कि मैं कैसे निपटूंगी भगवान इससे। तो मेरे को बहुत टेंशन, अभी मैं लेटे लेटे यही सोच रही थी कि भगवान ने मेरे ऊपर इस कदर जिम्मेदारी डाल दिया है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। इतनी मतलब अंदर से इतना ख़त्म होती जा रही हूँ मैं दिन पे दिन कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। घर का लोन भी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, मैं आज ये लगा लीजिए कितनी टेंशन में हूँ कि भगवान, बैंक का लोन भी देना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी रखना है, कैसे करूँ, कैसे होगा ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या कदम उठाने चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं इस कदर परेशान हूँ अंदर से, इस कदर दुखी हूँ मैं
कि शायद इस समय ना मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे मैं हैंडल करूँगी। ये जवाबदारी छोटी सी नहीं है, ये जिम्मेदारी छोटी सी नहीं है। इसको कैसे एडजस्ट किया जाए मालिक। घर का लोन है, बच्चों की पढ़ाई है, खुद का भी है, घर भी देखना है, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है मालिक। किससे कहेंगे हम, किससे बोलेंगे कि हमारे ऊपर क्या क्या बीत रही है, कितना कर्जा है, ये सब निपटना है, कैसे करूँगी मैं रात भर अपने आप से बातें करती रहती हूँ। मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ कि भगवान क्या सोच के मेरी ज़िंदगी में रंग भरा था और क्या सोच के आपने ये सब करा मेरे साथ। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, बहुत सोच में पड़ जाती हूँ मैं, फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कदम उठाऊँ ऐसा जिससे कि मेरा कर्जा भी निपट जाए, मेरा घर भी अपना हो जाए, मेरी ज़मीन भी मेरे नाम पे, मेरी रजिस्ट्री भी आ जाए, मेरे घर का बैलेंस भी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और मैं इनकी जिम्मेदारी जो मेरे यादव जी ने दिया है मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ, उठा पाऊँ। इतना आसान नहीं है। एक फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है, एक फैमिली होती है जो परिवार को सपोर्ट करती है। हमारे पास तो वो भी नहीं है। मैं ऐसा क्या कदम उठाऊं जिससे कि मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। इंसान के मरने के बाद भी ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और बिगड़ जाती है। रोना आता है अपनी किस्मत पे, रोना आता है अपनी किस्मत पे। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दर्द दिया। क्या काम करूं मैं, किस किस का मुंह देखूं मैं। अपने बेटे का मुंह देखूं या बेटी का मुंह देखूं या अपने छत का मुंह देखूं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब इंसान के अंदर इतना टेंशन होना तो दिखावा कुछ रहता है। इंसान जब अंदर से ख़त्म होने लग जाता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बस इसी चीज़ में मैं परेशान हूँ। कुछ चीज़ें हैं ना, किस्मत भी साथ नहीं देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ अपने आप से लड़ाई कर सकते हैं। मुझे ये घर बचाना है, कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है ये। कर्जा कर्जा मानते हैं, कर्जा है, पर इसको ख़त्म कैसे किया जाए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं क्या मेहनत करूं, मैं क्या काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिन रात मेरा यही रहता है, मालिक कोई नया रास्ता दिखा दो, क्या नया रास्ता दिखाओ। लेकिन अब देखो क्या करता है। परेशान हो गई मैं भी। जी तो ऐसा करता है अपने आप को ख़त्म कर दो। फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे यादव जी ने, भगवान ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दे रखी है, उसे निभाना है, उसको पूरा करना है। जो उन्होंने नहीं किया वो मुझे करना है। क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। मासूम बच्चे हैं, इनको तो कुछ नहीं पता ना। मासूम बच्चे हैं, इन्हें क्या पता है। अभी तो मैं माँ का भी प्यार देती हूँ, बाप का भी प्यार देती हूँ। इनको तो मैं कभी कमी खलने ही नहीं देती हूँ। कभी ऐसा भी नहीं होने देती कि पापा की याद आए तुमको। मेरे बच्चे कभी नहीं कहते आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही, कभी नहीं बोलते, क्योंकि मैं उनको एहसास नहीं होने देती
कि आज तुम्हारे पापा नहीं है, पापा है। पापा भी हैं आपके, मम्मी भी है। समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, पूरी रात ऐसे निकल जाएगी मेरी, पता भी नहीं चलेगी। साढ़े 12 हो गया है। जब किसी चीज़ की इंसान दिल से टेंशन ले लेता है ना, तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, बहुत परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता उसको। इस समय मुझे क्या बताऊँ मैं यहाँ पे, पर मैं जो लाइफ में अपने अकेले में जो सफ़र कर रही हूँ ना, मैं इस चीज़ को कभी जीवन में ना दिल से निकलेगा नहीं मेरे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी, मुझे इतनी हिम्मत दो प्रभु कि मैं आगे बढ़ूँ और ये कर्जा तो सब कुछ निपटा दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। बहुत टेंशन होती है ये सब चीज़ें सोच सोच कर, बहुत डिप्रेशन में जाने का दिल बोलता है।